इसे हमेशा के लिए अदृश्य कर दीजिए ताकि हमारा रास्ता साफ हो जाए। ठीक है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। छू। मिट्टी की चादर में दबी जंगल की एक नन्ही कली, चंपा कली। मैंने चंपाकली से कह तो दिया कि मैं उसका भरोसा जीतूंगा। पहले भी मैंने बहुत से बड़े बड़े चुनौती लिए हैं और उन्हें पूरा भी किया है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे किसी का भरोसा जीतना पड़ा हो। लेकिन मैं भी विक्रम हूं। मैंने आज तक किसी बात से नहीं हारा हूं। चाहे जैसे भी हो, मुझे चंपाकली का भरोसा जीतना ही होगा। दोस्त, तुमने तो अभी तक मुझे अपना नाम ही नहीं बताया। ओह, वो तो है। हमारी इतनी बातें हो गई, लेकिन मैंने तुम्हें अपना नाम ही नहीं बताया। साधु बाबा मुझे प्यार से बुलबुल कहकर बुलाते थे। तुम भी मुझे इसी नाम से बुला सकती हो। बुलबुल? वाह, कितना प्यारा नाम है। जैसे तुम दिखने में सुंदर हो, वैसा ही तुम्हारा नाम भी सुंदर है, बुलबुल। तुमने तो कहा था कि मेरी एक छोटी बहन भी है। तो मेरी बहन दिखने में कैसी है और वो कितनी बड़ी हो गई है? क्या तुम मुझे उसके बारे में कुछ बता सकती हो, बुलबुल? नहीं चंपाकली, मैं तुम्हारी छोटी बहन के बारे में तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। मेरी उससे तो कोई बात ही नहीं हुई। मुझे तो बस इतना ही पता चला है कि तुम्हारी एक छोटी बहन है। ओह, ऐसा क्या? तुम जानती हो बुलबुल, आज मुझे अपनी छोटी बहन की बहुत याद आ रही है और मुझे ये जानकर भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी एक छोटी बहन है। मैं कितनी खुश हूँ, ये मैं तुम्हें बता नहीं सकती। लेकिन चंपाकली, मैं जितना जानती हूँ वो तो तुम्हारी सौतेली माँ की बेटी है ना? मतलब तुम्हारी सौतेली बहन, जिस माँ ने तुम्हें एक चंपा का फूल बनवा दिया, तुम्हें तुम्हारी माँ से दूर कर दिया था, तुम्हें अपनी माँ के प्यार से दूर रखा था, लेकिन वो अब भी बहुत मजे से रह रही है। ये सब कुछ जानने के बाद भी तुम अपनी उस सौतेली बहन से इतना प्यार कैसे कर सकती हो? क्या तुम्हें थोड़ी भी जलन नहीं होती? जलन क्यों होगी भला? इसमें उसकी क्या गलती है? वो तो बिल्कुल बेकसूर है। किसी एक की गलती की सजा किसी और को देना क्या सही बात है? वो तो मेरी अपनी ही बहन है। आज अगर हम साथ होते तो अपनी उस बहन के साथ कितनी बातें करती, कितनी मस्ती करती। ये सोचकर ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सच में चंपाकली, मैं तुम्हें जितना देख रही हूँ उतना ही हैरान हो रही हूँ। तुम्हारे अंदर जरा भी जलन या घमंड नहीं है। सारी जिंदगी तुम अपने परिवार से दूर रहकर भी ये अच्छी तरह से सीख लिया है कि दूसरों से प्यार कैसे करते हैं। बुलबुल, तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत हंसी आ रही है। अपने परिवार से प्यार करना क्या अलग से सीखना पड़ता है? प्यार तो दिल से आता है, इसलिए प्यार सीखने वाली कोई चीज़ नहीं है दोस्त। मैं चाहे जैसे भी रहूं, चाहे कितनी भी तकलीफ में क्यों ना रहूं, मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरा परिवार खुश रहे। मुझे मेरी माँ का प्यार भले ही ना मिला हो, लेकिन मेरी बहन को मेरी दोनों माँ का प्यार मिले, वो उनके प्यार से दूर ना रहे। ना जाने मेरी बहन आज कितनी बड़ी हो गई होगी। माँ, ओ माँ, कहाँ चली गई? कहाँ हो तुम माँ? चाहे जैसी भी हो, बड़ी दीदी की बेटी उस चंपाकली को मुझे हमेशा के लिए खत्म करना ही होगा। लेकिन कैसे, यही समझ नहीं आ रहा है। जो करना है जल्दी ही करना होगा
अगर वो एक बार अपना इंसानी रूप वापस पालेगी और इस घर में लौट आएगी तो मेरे सारे काले कारनामे सबके सामने आ जाएंगे। नहीं नहीं, मैं एक बार तांत्रिक बाबा के पास जाकर देखती हूँ कि उसे खत्म करने का कोई उपाय मिलता है क्या। माँ, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ ढूंढ कर मरी जा रही हूँ और तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो। माँ, अभी मैंने तुम्हें कुछ तो कहते सुना है, किसे मारने के लिए तुम बोल रही हो। क्या इसने मेरी सारी बातें सुन ली? तब तो सत्यानाश हो जाएगा। अब क्या होगा? अरे नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। समझ गई, तुम मुझे ना भी बताओ तो भी मैं अच्छे से समझ गई हूँ। घर में बहुत सारे चूहों से परेशानी बढ़ गई है ना, तो उन्हीं को मारने के लिए तुम उपाय ढूंढ रही थी। मैंने सही पकड़ा ना? हाँ हाँ, मैं तो चूहों और कॉकरोच को मारने का सोच रही थी। इनकी वजह से कितनी मुसीबत में हूँ, तुम्हें क्या बताऊं। इसीलिए इन्हें पूरी तरह से खत्म करने का उपाय ढूंढ रही थी। बस इतनी सी बात बता देती, इसमें ऐसे घबराने वाली क्या बात थी। तुमने मेरी बात का ऐसा जवाब दिया जैसे मैंने तुम्हारी कोई छुपी हुई बात सुन ली हो। क्या मतलब? तो क्या मैं घबराऊंगी नहीं? ऐसे अचानक से एकदम सामने आ जाने पर मैं घबरा गई थी। तेरी माँ की भी तो अब उम्र हो गई है। ऐसे अचानक तेरे इस तरह आने से मेरा दिल धक धक करने लगा था। अभी थोड़ा और होता तो तू तो मेरी जान ही निकाल देती। मुझे तो बड़ा मजा आया माँ। अब से मैं बीच बीच में ऐसे ही अचानक तुम्हें पीछे से आकर डरा दिया करूँगी, ठीक है? शैतान लड़की, अभी मेरी जान ही निकलने वाली थी और इसे हंसी आ रही है। अब बता, यहाँ किस लिए आई थी? ओह हाँ, तुम्हें ऐसे डरा हुआ देखकर तो मैं यहाँ आने का कारण ही भूल गई थी। खैर छोड़ो माँ, मुझे ना बहुत जोर से भूख लगी है। मुझे थोड़े से पकौड़े बनाकर खिला दो ना, मुझे बहुत खाने का मन कर रहा है। मुझसे नहीं होगा, क्या समय है, कुछ देखती नहीं है। बस अचानक से एक जिद पकड़कर बैठ जाएगी और मुझे वो माननी पड़ेगी। खुद से अपना काम नहीं कर सकती क्या? थोड़ा सा पानी भी अपने हाथ से लेकर नहीं पीती। कुछ दिन बाद जब ससुराल जाएगी तो क्या माँ को अपने साथ लेकर जाएगी? बता जरा। माँ, मैंने तुम्हें कहा है ना, शादी की बात मत किया करो। मैंने कह दिया कि मैं तुम सबको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुमसे अच्छी तो बड़ी माँ ही है। मैं जा रही हूँ उनके पास। उफ, बाबा, बाल बाल बची। अभी थोड़ा और होता तो सब कुछ सामने आ जाता। मुझे अब और भी ज्यादा होशियारी से कदम रखना होगा और देर ना करके मैं जल्दी से तांत्रिक बाबा के पास जाती हूँ। पहले घर से कुछ पैसे ले आती हूँ। बड़ी माँ, क्या मैं आपके कमरे में आ सकती हूँ? हाँ, आ जाओ। इसमें पूछने वाली क्या बात है? माँ के पास आने के लिए क्या बेटी को इजाजत लेनी पड़ती है, पगली? हाँ, इजाजत तो लेनी पड़ती है। अभी थोड़ी देर पहले ही माँ के पास गई थी। वो मुझे अचानक देखकर तो ऐसे डर गई जैसे उनकी सांस ही रुकने वाली हो, जानती हो। इसीलिए आपके पास आने से पहले थोड़ी सी इजाजत ले ले। देखो इस लड़की की हरकत, बड़ी दीदी के कमरे में आकर ये सब बातें शुरू कर दी। हाय मेरी फूटी किस्मत, इस लड़की के दिमाग में कब अकल आएगा? क्या करूँ मैं इस लड़की का? इतनी सारी बातें मैं कैसे संभालूंगी? मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। पहले साधु बाबा के पास जाती हूँ। मुझे अब देर नहीं करनी चाहिए। अरे नहीं बेटी, ऐसा हो सकता है। छोटी माँ शायद अचानक से समझ नहीं पाई होगी, इसलिए ऐसा बोली। अब बताओ, माँ के पास किस काम से आई हो? मैंने माँ को कहा कि मुझे थोड़े से पकौड़े बनाकर खिला दो, बहुत मन कर रहा था। जानती हो, ये बोलते ही माँ ने मुझे जोर से डांट लगा दी और तो और न जाने क्या क्या कह दिया। बताओ आपको क्या कहा उन्होंने? क्या कहा बेटी, बता तो। बोली कि शादी होने के बाद क्या करोगी? क्या मुझे ससुराल में दासी बनाकर ले जाओगी? मुझे बुरा लगता है बड़ी माँ, मैंने तो आप सबको कह ही दिया है कि मैं ये सब शादी वादी नहीं करूँगी। बेटी, माँ थोड़ा बहुत गुस्सा कर ही सकती है, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है।
तुम बैठो, मैं जाती हूँ और तुम्हारे लिए पकौड़े बना कर लाती हूँ। नहीं बड़ी माँ, अब मुझे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। मैं अब आपके गोद में सिर रखकर थोड़ी देर सोऊंगी और कहानी सुनूंगी, तब मुझे अच्छा लगेगा। पागल कहीं की, अभी बोल रही थी पकोड़े खाऊंगी, अब कह रही है कहानी सुनूंगी। कब क्या बोलती है तू, कुछ अता पता नहीं रहता। आओ लेट जाओ, खड़ी क्यों हो? बड़ी माँ, आप जानती हो आपके गोद में सिर रखने से मेरा सारा गुस्सा खत्म हो जाता है। बहुत शांति मिलती है आपकी गोद में। बड़ी माँ, एक बात बोलूं, आप बुरा तो नहीं मानोगी ना? पहले बोलो तो सही कि क्या बात है, माँ से कैसा डर? बड़ी माँ, सब कहते हैं कि आप मेरी सौतेली माँ हो, लेकिन आपके प्यार में मुझे तो कोई कमी नजर नहीं आती। बड़ी माँ, आप मुझे कितना प्यार करती हो, और अगर मेरी दीदी जिंदा होती तो क्या आप उनको मुझसे भी ज्यादा प्यार करती? इस पागल लड़की की बातें तो सुनो। क्यों, मैं तुमको कम प्यार करती हूँ क्या बेटी? मेरे लिए तो तुम सब बराबर हो। मैं माँ हूँ, तुम दोनों ही मेरी बच्चियाँ हो। लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर आज मुझे तुम्हारी बड़ी बहन की फिर से याद आ गई बेटी। आज अगर वो जिंदा होती तो इतने दिनों में कितनी बड़ी हो गई होती। शायद उसकी शादी करके उसके ससुराल जाने का समय भी आ गया होता। बड़ी माँ, मैंने आपको दीदी की याद दिलाकर दुखी कर दिया ना? मैं जानती हूँ आप दीदी की याद आने पर अभी भी चुप चुप कर रोती हो ना? आंसू बहाना ही तो मेरी किस्मत में लिखा है बेटी। अपनी बच्ची को मैं कैसे भूल जाऊं भला? जिस बच्ची को 9 महीने अपने पेट में रखा, मुझे उसका चेहरा देखने का भी सुख नहीं मिला। मेरा दुख तो मैं किसी को समझा ही नहीं पाऊंगी। जब माँ बनोगी तब समझोगी कि बच्चा क्या चीज होता है। बड़ी माँ, आपको दीदी को देखने क्यों नहीं दिया गया? मैं तो उस वक्त होश में भी नहीं थी बेटी। जब मुझे होश आया तब मुझे पता चला कि मैंने एक मरी हुई बच्ची को जन्म दिया था। बड़ी माँ, क्या बाबा ने दीदी को देखा था? नहीं बेटी, तेरे बाबा उस दिन सुबह तेरी दादी को डॉक्टर को दिखाने शहर ले गए थे। घर में सिर्फ मैं और तुम्हारी माँ ही थे और दाई माँ थी। लेकिन वो सारी बातें आज भी मेरे लिए बहुत उलझी हुई है। कैसे क्या हो गया मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। तुम चिंता मत करो बड़ी माँ, मैं अपनी माँ से इसका कारण पूछूंगी कि क्यों उस दिन आपको दीदी का चेहरा नहीं देखने दिया गया। मैं जाकर देखती हूँ कि माँ क्या कर रही है। तांत्रिक बाबा, मुझे बचाइए, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। बहुत उम्मीद से आपके पास आई हूँ, कृपया मुझे बचाइए, मेरी सहायता कीजिए बाबा। इतना चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ है, सब साफ साफ बताओ, फिर देखता हूँ तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। नहीं नहीं बाबा, आप ऐसा मत कहिए। आप मुझे वचन दीजिए कि आप मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालेंगे। मैं आपके ही भरोसे यहाँ आई हूँ। ठीक है, मुझे सारी बातें बताओ। मेरे पास से आज तक कोई खाली हाथ वापस नहीं गया है। तुम्हारे मामले में भी ऐसा ही होगा। इसके बाद दामिनी ने तांत्रिक को सारी बातें खुलकर बता दी। तेरी बातें तो मैं समझ गया, तू अब क्या चाहती है वो मुझे बता। मैं चाहती हूँ कि वो चंपाकली हमेशा के लिए खत्म हो जाए। वो इंसानी रूप पाना तो दूर, एक चंपा का फूल बनकर भी जिंदा न रह सके। आप उसे इस दुनिया से पूरी तरह मिटा दीजिए तांत्रिक बाबा, चाहे जैसे भी हो। आप मेरी इतनी सहायता करिए। ठीक है, ऐसा ही होगा, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बहुत कठिन काम करने होंगे। बोलो, जब जो करने कहूँगा वो कर सकोगी ना? हाँ तांत्रिक बाबा, हाँ, चंपाकली को रास्ते से हटाने के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, सब कुछ। बस आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। बता रहा हूँ। इतनी जल्दबाजी करने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें बहुत ठंडे दिमाग से काम करना होगा।
उससे पहले बताओ, इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगी? मेरे पास कुछ पैसे हैं बाबा, आप ये रख लीजिए। क्या तू मेरे साथ मजाक कर रही है? मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, इतने से काम नहीं चलेगा। मुझे सोने और चांदी के सिक्के चाहिए, तब जाकर मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा, वरना तू जा सकती है यहाँ से। तांत्रिक बाबा, ये सब मैं आपको कहाँ से ला कर दूंगी? इस जमाने में सोने और चांदी के सिक्के मिलना बहुत मुश्किल है। मेरे पास कुछ गहने हैं, आप चाहें तो आपको वो दे सकती हूँ। कृपया आप उन्हें लेकर मेरी सहायता कीजिए तांत्रिक बाबा। ठीक है, तो फिर कल सुबह वो सब कुछ लेकर आना। मैं पहले उन्हें देखूंगा, उसके बाद ही तुम्हारे लिए काम करूंगा। मैं अपने जादू से एक जहरीला जल बना कर रखूंगा। उसे बनाने में मुझे 1 दिन का समय लगेगा। अब तू जा और कल सब कुछ लेकर आना, तो ही मैं तुझे वो जहरीला जल दे दूंगा। किस्मत की मारी कांटों में पली। बुलबुल, देखो उस जमींदार के बेटे की कोई खबर ही नहीं है। मैं पहले ही समझ गई थी कि वो सिर्फ अपना कर्ज उतारने के लिए ही मेरी मदद करना चाहता था, और इसलिए तो मैं उसकी मदद नहीं लेना चाहती थी। वो मुझे सच्चे मन से मदद नहीं करना चाहता था, ये मैं बहुत अच्छी तरह समझ गई थी। मैं तो बस तुम्हारे कहने पर ही उसकी बात मान गई थी। चंपाकली, कुछ दिन और देख लो, ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी मुसीबत में फंस गया हो, इसीलिए नहीं आ पा रहा हो। बिना पूरी बात जाने तुम्हारा ऐसा सोचना ठीक नहीं है। शायद तुम ठीक ही कह रही हो, मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं। तो क्या सच में वो जमींदार का बेटा किसी मुसीबत में पड़ गया है? अब भी जाता हूँ, अब और देर करना ठीक नहीं होगा। मुझे अभी बादल को लेकर निकलना चाहिए। विक्रम, क्या तुम बादल को लेकर कहीं जा रहे हो बेटा? कुछ दिन पहले ही तो तुम सुंदरबन के जंगल में घूम कर आए हो, और वापस आने के बाद तुमने मुझे उस बारे में कुछ बताया ही नहीं, जिसके लिए तुम्हें मैंने जाने से पहले कहा था। नहीं, मतलब हाँ, मैं बादल को लेकर अभी थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। मुझे एक बहुत जरूरी काम है। मैं दिन भर दिन तुम्हारा व्यवहार देखकर परेशान हो रहा हूँ। तुम्हारी ये मनमानी मुझे बहुत चिंता में डाल रही है। क्या तुम्हें अपनी माँ की स्वास्थ्य का कोई ख्याल है? तुम अभी कहीं नहीं जा सकते। तुम्हारी माँ अचानक बहुत बीमार हो गई है। तुम्हें जाकर अभी वैद्य जी को बुला कर लाना है। अब बिल्कुल भी देर मत करना, वरना तुम्हारी माँ की तबीयत और भी बिगड़ सकती है। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? माँ बीमार है और मुझे पता ही नहीं। ये सब वैद्य जी को लेकर आने के बाद जान लेना। मैंने जो कहा है अभी करो। बिना देर किए जल्दी से जाकर वैद्य जी को बुला कर लाओ। मैं तुम्हारी माँ के पास जाकर बैठता हूँ, तुम जल्दी जाओ। लगता है आज भी चंपाकली के पास नहीं जा पाऊंगा। मुझे माफ कर देना चंपाकली। माँ के ठीक होते ही फिर सुंदरबन जंगल में जाऊंगा। अब और देर करना ठीक नहीं होगा। अभी जाकर वैद्य जी को बुलाकर लाता हूँ। मुझे जल्द ही घर पहुंचना होगा। मैं घर से बिना किसी को बताए आ गई हूँ। अगर किसी ने मुझे घर में नहीं देखा तो उन लोगों को शक हो सकता है। नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे सकती। जल्दी से जल्दी मुझे पहुंचना होगा। माँ, ओ माँ, कहाँ हो तुम? जिस बात का डर था वही हुआ। झुमकी ने मुझे ढूंढना शुरू कर दिया है। अब इसे क्या जवाब दूं? हाय मेरी फूटी किस्मत, अब क्या करूं?
ये रही माँ। तुम कहाँ गई थी? आजकल तुम अचानक से न जाने कहाँ गायब हो जाती हो। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। क्या रे झुमकी, क्या मुझे सारा काम अब तुझे बताकर करना होगा? कहाँ जाती हूँ, क्या काम करती हूँ? अब हट जा मेरे सामने से, मुझे घर में जाने दे। मैं अभी थोड़ा आराम करूँगी, बहुत थक गई हूँ। क्यों माँ, तुम कहाँ गई थी कि इतनी थक गई हो? बहुत दूर गई थी क्या? घर का कोई ऐसा काम भी तो तुम्हें नहीं करना पड़ता, ज्यादातर काम तो बड़ी माँ ही करती है। इस लड़की से तो मैं परेशान हो गई हूँ, मेरे हर काम में बाधा बनती है। मैं कह रही हूँ मुझे घर में जाने दे झुमकी, मेरा अभी बहुत सा काम बाकी है। काम? कैसा काम माँ? मुझे भी बताओ ना, मैं भी तुम्हारे काम में थोड़ी मदद कर दूंगी। हे भगवान, मैंने क्या बोल दिया? अब मुझे और भी सावधान रहना होगा। कुछ नहीं, बस तेरी शादी की तैयारियों का काम, समझी? अब तू बदतमीज हो गई है, दिन भर बस इधर उधर मुझे परेशान करती रहती है, इसीलिए मुझे अभी से तेरी शादी की तैयारी करनी पड़ेगी, समझी? माँ, तुमने फिर से वही बात शुरू कर दी। इसी बात को लेकर तो मैं सुबह तुमसे नाराज हुई थी। मैंने सोचा था कि तुम मुझे मनाओगी, लेकिन तुम्हें तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है। तुमसे अच्छी तो मेरी बड़ी माँ ही है। तो फिर रहना अपनी बड़ी माँ के पास, मुझे क्यों ढूंढती है इतना? अब हट मेरे सामने से, अब मुझे घर में जाने दे झुमकी। आजकल माँ बहुत अजीब बर्ताव कर रही है, पता नहीं क्या हो गया है उन्हें। शायद पिताजी के साथ झगड़ा हुआ होगा। नहीं नहीं, मुझे और सावधान रहना होगा। अभी झुमकी के सामने थोड़ा और रहती तो मेरे मुंह से सब सच बाहर आ जाता। तांत्रिक बाबा ने सही कहा था, इतनी जल्दबाजी करने से काम नहीं चलेगा। मुझे ठंडे दिमाग से अपना काम करना होगा। और उस तांत्रिक ने भी इतना कुछ दक्षिणा मांग लिया है। अभी जाकर अपने सारे गहने निकाल कर लाती हूँ, सब कुछ अभी इकट्ठा कर लेती हूँ। मेरे इतने दिनों से इकट्ठा किए हुए गहने हैं सभी। कितनी चालाकी से मैंने ये हार बड़ी दीदी से ले लिया था। अब मेरे सारे गहने उस तांत्रिक को देने पड़ेंगे, लेकिन बड़ी दीदी के पास तो अभी भी और कई गहने हैं। अगर मैं उन गहनों को चुरा लूं और उस तांत्रिक को देकर उसकी दक्षिणा पूरी कर दूं, तो कैसा रहेगा? हाँ, यही ठीक रहेगा। चंपाकली, तुम्हारी माँ के ही गहने उस तांत्रिक को देकर मैं तुम्हारे लिए वो जहरीला अर्क लेकर आऊंगी। तुम में से किसी को भी मैं नहीं छोड़ूंगी। आज रात ही बड़ी दीदी के कमरे से सारे गहने चुराने। इसके बाद जब आधी रात हो जाती है और सब गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तब दामिनी चंपाकली के माँ के कमरे से गहने चुराने चली जाती है। मिल गए सारे गहने। बड़ी दीदी के सारे गहने अब मेरे हाथों में है। अब जल्द ही यहाँ से निकल जाती हूँ। कल सुबह ही इन गहनों को लेकर मुझे तांत्रिक बाबा के पास जाना होगा। बुलबुल, मुझे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है। क्या जमींदार का बेटा सच में किसी मुसीबत में फंसा है या वो जानबूझकर नहीं आ रहा है? मैं ये बात पूरी तरह से पता करना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे लिए जमींदार के घर जाकर सबसे छुपकर ये खबर ला सकोगी? हाँ चंपाकली, मैं जरूर ला सकूंगी। तो फिर मैं बिना देर किए अभी सूर्यगढ़ की ओर निकल पड़ती हूँ। बुलबुल, बहुत संभल कर जाना, वो तुम्हें किसी भी तरह से देख न पाए। ठीक है चंपाकली, तुम इस बात की बिल्कुल चिंता मत करो। मैं अब चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। विरह की धूप में झुलसा है मन, बन गया माँ अचानक बीमार पड़ गई। पता नहीं माँ कब तक ठीक होगी। यह पहली बार है जब मैं किसी को वचन देकर पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। चंपाकली मुझे ना देखकर जरूर धोखेबाज समझ रही होगी। वो तो पहले ही मुझ पर भरोसा नहीं कर रही थी। पता नहीं क्यों सब कुछ इतना उलझता जा रहा है, लेकिन मुझे तो उसका भरोसा जीतना ही होगा।
विक्रम, तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें घर में ढूंढ रहा था। मुझे तुमसे एक बात करनी थी। तुमने कल देखा ही है कि तुम्हारी माँ अचानक कितनी बीमार पड़ गई है। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव रखा है। कहिए पिताजी, माँ ने क्या कहा? माँ को ठीक करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम शादी करके घर में बहू ले आओ। देखो, अब तुम्हारी माँ की उम्र भी हो गई है। उनकी देखभाल करने के लिए कोई अपना तो होना चाहिए ना। तुम इस बारे में सोच कर देखो। नहीं पिताजी, मैं इस वक्त शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। और रही बात माँ की देखभाल की, तो उसके लिए किसी को भी काम पर रखा जा सकता है। इसके लिए मुझे शादी क्यों करनी पड़ेगी? मुझे अभी बहुत काम करने हैं। मेरा अभी बहुत सारा काम बाकी है। मैं जानता था कि तुम्हें ये सब बोलने का कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी माँ को ये बात कौन समझाएगा? उसे तो ये लगता है कि उसका बेटा उसकी बात कभी टाल नहीं सकता। लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ ना, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। खैर, जो भी हो, तुमने कभी अपने माता पिता के बारे में सोचा नहीं, ना पहले कभी सोचा था और ना अब सोचते हो। मैं जा रहा हूँ। पिताजी रुकिए, मुझे गलत मत समझिए पिताजी। पिताजी मत जाइए, सुनिए, मैं आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। पता नहीं क्यों आजकल सब मुझे बिना बात के ही गलत समझते हैं। मुझे एक बार चंपाकली से मिलना ही होगा। उसे माँ के बारे में सारी बातें सच सच बतानी होगी, वरना वो मुझे और ज्यादा गलत समझेगी और फिर उसका भरोसा जीतना मेरे लिए और भी कठिन हो जाएगा। चंपाकली, मैं जमींदार के बेटे की खबर ले आई हूँ। उसकी माँ कुछ दिनों से बहुत बीमार है, इसीलिए वो तुमसे मिलने नहीं आ पा रहा है। और मैंने तुम्हारे बारे में भी उसे कुछ कहते हुए सुना। ओह अच्छा, तो ये बात है। अच्छा बुलबुल, तो तुमने मेरे बारे में क्या कहते हुए सुना? जरूर जमींदार का बेटा मेरी बुराई कर रहा होगा, है ना? अरे नहीं नहीं, ऐसा क्यों होगा? जमींदार का बेटा तुम्हारी मदद करने नहीं आ पा रहा है। इस बात का उसे बहुत दुख था और वो इस बात से परेशान था कि तुम शायद उसे गलत समझोगी और उस पर भरोसा नहीं करोगी। वो अकेले में यही सब कह रहा था। मुझे लगता है कि तुमने उसे जितना बुरा समझा है वो असल में उतना बुरा नहीं है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि वो कैसा है, लेकिन अगर वो अच्छा निकला तो बहुत अच्छी बात है। अभी इन गहनों को लेकर मैं जल्दी से तांत्रिक बाबा के पास जाती हूँ। झुमकी के उठने से पहले ही मुझे वापस घर भी लौटना होगा, वरना वो लड़की मुझे ना देखने पर पूरे घर में ढूंढना शुरू कर देगी और फिर मैं एक नई मुसीबत में फंस जाऊंगी। इसके बाद दामिनी गहने लेकर तांत्रिक बाबा के पास निकल पड़ती है, लेकिन रास्ते में एक सुनसान जगह पर उसके साथ एक बड़ी संकट आ जाती है। एक चोर सुनसान रास्ता पाकर दामिनी का रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। तेरे पास जो कुछ भी है सब अभी के अभी मेरे हवाले कर दे, वरना यही तुझे मार डालूंगा। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं दूंगी, मुझे जाने दो, मुझ पर दया करो और मेरा रास्ता छोड़ दो। नहीं देगी तो फिर मरने के लिए तैयार हो जा। मैं आखिरी बार अच्छे से कह रहा हूँ, अगर जिंदा रहना चाहती है तो जो कुछ भी है तेरे पास सब निकाल कर दे दे, वरना तुझे यही मार डालूंगा और किसी को भनक तक नहीं लगेगी।
दामिनी अपनी जान के डर से गहनों से भरी वो पोटली चोर को देने पर मजबूर हो जाती है और चोर उसे लेकर वहाँ से तुरंत भाग जाता है। हाय 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 हाय, कितने मुश्किल से मैंने ये गहने बड़ी दीदी से चुराए थे, लेकिन अब तो चोर के ऊपर भी डकैती हो गई। मेरी सारी योजना मिट्टी में मिल गई। अब मैं क्या कर। तो दोस्तों, क्या चंपाकली की सौतेली माँ अपनी चाल में कामयाब हो जाएगी? क्या वो चंपाकली को अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटा देगी, या फिर विक्रम सही समय पर पहुंचकर चंपाकली को इस बड़ी मुसीबत से बचा लेगा? ये सब हम अगले एपिसोड में देखेंगे। अगर आपको चंपाकली की ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।